स्वागत है अतुल भाई। जी कंटिन्यू करूं? जी अतुल भाई। अमित भाई कंटिन्यू करूं? जी अतुल भाई। हेलो जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल है। मैं एक शराबी हूं। केवल ईश्वर की कृपा। 12 कदम का सुंदर सा कार्यक्रम स्पॉन्सर और आप सभी भाइयों की मदद से आज एक एक दिन करके शराब से दूर हूं। कृतज्ञ हूं उस ईश्वर का जिसने मुझे एक सही जिंदगी जीने का मौका दिया है। कृतज्ञ हूं उस ईश्वर का जिसने मेरी सद्बुद्धि आज भी कायम है। कृतज्ञ हूं उस ईश्वर का आज अभी इसी वक्त के लिए मैं शराब की गुलामी से मुक्त हूं। बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे ऐसे स्पीकर बोलने का मौका दिया, अपने अनुभव रखने का मौका दिया। और चेयरपर्सन ने आज मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक दिया है। अगर मैं सब कुछ ईश्वर के हवाले कर दूंगा तो फिर मेरे बस में तो कुछ भी नहीं रहेगा। सबसे पहले अपने मेरे जैसे ही मुझे मालूम पड़ा सुबह सुबह कि भाई आज आपको बोलना है, थोड़ा बहुत मिल रहा है, ठीक है भाई, आपने बोला तो मैं आपके आदेशों की अवहेलना तो कर नहीं सकता हूँ, आप जैसा बोले। उसके बाद दोस्तों मेरे स्पॉन्सर को फोन करा, मैंने बोला सर ऐसा ऐसा टॉपिक है। तो वो हंसने लग गया, बोले तुम तेरा क्या जवाब है? मैंने बोला सर मुझे तो ईश्वर मिल गया। बोले कैसे? बोला ये जानने के लिए आपको मीटिंग ज्वाइन करना पड़ेगी सर। सर 9:30 आइए, तो मैं क्या है कि कुछ अनुभव शेयर कर पाऊंगा। ईश्वर मिल गया दोस्तों। दोस्तों मैं कुछ ताजा उदाहरण लूंगा मैं कि ईश्वर ने अभी हाल फिलहाल मेरे साथ क्या किया और मेरी कैसे मदद की। ईश्वर का प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे को देखने को मिला है और ऐसे छोटे छोटे अनुभव मेरे को होते रहते हैं। दोस्तों 1.5 महीने से मैं अपनी बीमारी के पीछे लड़ रहा हूं। एक अजीब सी बीमारी हो गई थी मेरे को पिछले 8 तारीख से। 8 तारीख की रात को पीछे किडनी के पास एक बहुत तेज दर्द हुआ था मेरे को। वो दर्द इतना खतरनाक था कि मेरे को 2 पेन किलर लेने पड़ी। 9 तारीख को हमारे इंटर ग्रुप इंदौर की तरफ से उज्जैन में कार्यक्रम था, तो वो जैसे तैसे मैंने गोली खा के वो दिन निकाल दिया। 10 तारीख से 14 तारीख तक वो पेन बरकरार रहा। मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने गोली दवाई दी। 14 तारीख को दूसरे डॉक्टर के पास गया, उन्होंने ट्रांसफर कर दिया कि उधर जा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों 14 तारीख से मुझे फीवर आना चालू हो गया और वो फीवर दोस्तों 28 तारीख तक रहा। मतलब 14 दिन कंटिन्यूस फीवर। और इन 14 दिनों में मैंने 2 डॉक्टर और बदल लिए और मेरे जो जो सबसे आखिरी में डॉक्टर थे, चौथा डॉक्टर मैंने लिया। उन डॉक्टरों ने मेरा पूरे बॉडी का स्कैन कर दिया, सारे तरह के टेस्ट करवा लिए मेरे से। सोनोग्राफी करवा ली, चेस्ट एक्सरे करवा लिया, बीपी चेक कर लिया, ईसीजी निकाल लिया, यूरिन टेस्ट कर लिया, ब्लड टेस्ट कर लिया और सारी और 2-3 और टेस्ट वो मेरी समझ में भी नहीं आया क्या थे, वो भी करवा लिया। पर दोस्तों वो फीवर जो है वो नाम जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। बहुत प्रत्यक्ष उदाहरण दे रहा हूँ ईश्वर कैसे, ईश्वर ने क्या किया मेरे साथ। उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगा। 26 तारीख को मेरी मिसेस बोली कि तुम्हारा फीवर तो जाने को तैयार नहीं है, काम करो, तुम जिस भी ईश्वर को मानते हो जानते हो ना, उनके पास जाओ तुम एक बार। क्योंकि क्या है कि कुछ चीजें है ना अपने हाथ में नहीं रहती है। वो विचार मेरे को कौंधा कि यार ये सही तो कह रही है, पर जाऊं कैसे यार, इतने सारे टेस्ट हो गए। कम से कम दोस्तों 50 से 60 गोलियां खा ली मैंने उस फीवर को रोकने के लिए, पर वो फीवर जा नहीं रहा था, किसी भी तरह से नहीं जा रहा था वो। 26 हो गई, 27 को भी नहीं गया। 28 तारीख को मेरा बेटा आया हुआ था, बाहर जॉब करता है छुट्टियों में। मैंने उसको शाम को बोला चल यार भाई ये बोल रही है ना, इसको विश्वास है, उसको विश्वास है, मैं जिस ईश्वर को मानता हूँ मेरी मिसेस को विश्वास है। मैं गया दोस्तों, ईश्वर के दर्शन करे, 5 मिनट वहां बैठा, घर आया, मस्त खाना खाया, सोया। 29 तारीख से दोस्तों
आप चमत्कार, मेरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार, मेरे को फीवर आना बंद हो गया। वहां जो पेन की जो प्रॉब्लम थी वो तो वही की वही टिकी हुई थी, पर मेरा फीवर आना बंद हो गया। मैं भी आश्चर्य था, मेरी मिसेज भी आश्चर्य थी कि यार ये हो कैसे गया। तब मुझे समझ में आया कि कुछ चीजें मेरे हाथ में नहीं है, मैं सिर्फ विश्वास करूं कि भगवान है तो ही मेरा काम हो जाता है। दोस्तों 29 तारीख से वो पीछे जो पेन हो रहा था, फिर उसकी मेडिकल जांच चलाना चालू करी। वो जो पेन था वो आखिर में जाके सीटी स्कैन पे जाके खत्म हुआ। सीटी स्कैन करवाया, ईश्वर के आशीर्वाद से उसमें कुछ नहीं निकला। हल्की फुल्की खरोंच थी, एक स्टोन जो था उस एक किडनी के नीचे नली में अटक गया था, वो अटक के निकल गया, वो थोड़ी सी खरोंच कर गया, तो ज्यादा कुछ मेजर डैमेज मेरे को हुआ नहीं। और सीटी स्कैन पूरा नीट एंड क्लियर निकला। सिर्फ एक बार ईश्वर पे विश्वास करके मैं गया था दोस्तों, मेरी सारी परेशानियां खत्म हो गई। नहीं तो मैं अपनी सेल्फ विल के चलाने के चक्कर में, मेरी इच्छा चलाने के चक्कर में मैंने 4 डॉक्टर बदल लिए। ये डॉक्टर ठीक नहीं है, ये डॉक्टर ठीक नहीं, ये डॉक्टर ठीक नहीं, ये ठीक है। ये मजेदार अनुभव दोस्तों मैं शेयर इसलिए करना चाहता था कि ये ताजा ताजा उदाहरण था मेरे सामने, ईश्वर ने मेरे साथ कैसा चमत्कार किया। और आज आपकी दुआओं से, मेरे भाइयों की दुआओं से, ईश्वर के आशीर्वाद से स्वस्थ हूँ। किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, जो मैं 1.5 महीने से एक एक दिन करके भुगत रहा था। मजेदार मजेदार जर्नी है एक ही मेरी ये। वो क्या है कि सेल्फ विल चलाने के चक्कर में ना, मैं भी कभी कभी इच्छाओं के बंधनों में ऐसा बन जाता हूँ कि मैं अपनी गाड़ी में पीछे बैठा हुआ हूँ, गाड़ी चल रही है मजे में, पर मेरे सेल्फ विल चलाने के चक्कर में उस गाड़ी को रुकवाता हूँ और सामने वाले को बोलता हूँ कि भाई तू पीछे बैठ, अब तेरा भाई गाड़ी चलाएगा। और जब जब मेरे भाई ने गाड़ी चलाई, तब तब जाके ऐसी जगह ठोकी है कि अस्सी पंजर एक अलग अलग हो गए, गाड़ी के अते पते नहीं। और ये हर बार वो लगातार होता रहा मेरे साथ। गाड़ी कौन चला रहा था? मेरा ईश्वर चला रहा था। ईश्वर मेरा हर बार लगातार शराबीपन में भी साथ देता रहा है, लेकिन मैं उस ईश्वर को जानना तो चाहता था, मानने की मेरी तैयारी नहीं थी। ये मेजर डिफरेंस मुझे ए में समझ में आया। ईश्वर जानने की चीज नहीं है, ईश्वर मानने की चीज है। अगर मैं सब कुछ ईश्वर को सौंप देता हूं तो मेरे बस में क्या रहेगा? कठिन है दोस्तों, कठिन है। क्योंकि मेरे जैसे शराबी के जीवन में इतने उतार चढ़ाव है सेल्फ विल के चक्कर में, और क्योंकि मैं सेल्फ सेंटर्डनेस से घिरा हुआ शराबी हूँ दोस्तों, मेरा जीवन जो है वो 25-26 साल शराबीपन का रहा है। आखिरी के 8-9 साल काफी उत्पात, काफी हंगामा, जो एक मेरे ऐसा शराबी मचा सकता है वो मचाया। मेरे कारण मेरे बीवी, मेरे बच्चे लगभग लगभग मायूस हो चुके थे, लगभग लगभग मायूस हो चुके थे कि अब इनसे किसी प्रकार की कोई उम्मीद का मुझे हमें है ही नहीं। मेरे माँ बाप से मेरे 100% झगड़े हो चुके थे। न वो मेरा चेहरा देखना चाहते थे, न मैं उनका देखना चाहता था। मियाँ बीवी, मेरी बीवी और दोनों बच्चे की मजबूरी थी मेरे को रखना, मेरा साथ में रहना, क्योंकि उन्हें भी किसी न किसी चीज का डर था। और मेरी मिसेस को एक उम्मीद थी, एक उम्मीद थी कि कभी ना कभी तो ये जो मेरा हबी है या हस्बैंड कह लो, ये कभी ना कभी तो इस नर्क से निकलेगा जरूर। क्योंकि मेरे परिवार में ए मेंबर और भी हैं, तो उनसे एक आशा की उम्मीद मेरी मिसेस को हमेशा रही है। दुख, तकलीफें, परेशानियां, आर्थिक आर्थिक रूप से पूरी तरह से कमजोर, और जितनी भी तकलीफें मेरे जीवन में आ सकती थी उन 8 सालों में, वो पूरी तरह से मैं घिर चुका था दोस्तों, पूरी तरह से घिर चुका था।
क्योंकि मैं जो करते जा रहा था, मैं जो काम कर रहा था, मैं जो अपना जीवन चला रहा था, मेरे आचार विचार और व्यवहार वही पुराने घिसे पीटे दकियानुसी बातों में उलझे रहे हमेशा। क्योंकि सेल्फ सेंटर्डनेस के कारण मैं अपने बारे में तो सोच रहा था, लेकिन मैं दूसरों के बारे में, जो मेरा सर्कल है, जिनके साथ में मुझे रहना है, जिनके साथ मुझे सगे संबंधियों के साथ मुझे रहना है, जिस समाज में मुझे रहना है, उनको मैं किसी भी तरह से एक्सेप्ट नहीं करने की कोशिश कर रहा था। मैं ही हूं जो हूं, मैं ही डायरेक्टर हूं, मैं ही भगवान हूं। और 2011-12 में जब मैंने अपना खुद का बिजनेस चालू करा दोस्तों, जिसमें मेरी मिसेस ने भी काफी सहयोग करा, लेकिन मेरे सेल्फ सेंटर्डनेस के कारण उसका क्रेडिट मैं हमेशा हमेशा मैं अपने ऊपर ही लेता रहा। आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं ही कर रहा हूं। और इतने शानदार तरीके से चालू करा था, उतने ही शानदार तरीके से वो बंद भी हो गया था आखिर में, जब मैं ए में आने से पहले। तो कुल मिला के जितना डिस्ट्रक्शन मेरे जीवन में उन 8 सालों में जो हुआ ना दोस्तों, उसको मैं अगर शब्दों में लिखना चाहूं तो शायद मैं लिख भी नहीं पाऊंगा। टोटल टोटल डिस्ट्रक्शन, पूरा टोटल डिस्ट्रक्शन, फिजिकल, मेंटल और भावनात्मक रूप से मैं पूरी तरह से कमजोर और जीरो हो चुका था। मेरा खुद से रिश्ता लगभग लगभग खत्म हो गया था। मेरा सगे संबंधियों से, मतलब मेरा परिवार, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे भाभियां, मेरी बहुएं, मेरा दोस्त, इनसे लगभग लगभग संबंध पूरी तरह खत्म हो चुका था। और आखिरी में सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे ए में मिला आके, वो है मेरा ईश्वर। जिस ईश्वर के साथ मुझे संबंध अच्छे बनाने थे, जिस ईश्वर को मुझे अपने जीवन में उतारना था, जिस ईश्वर के रास्ते पे मुझे चलना था, वो लगभग पूरी तरह से बंद हो चुका था। इसे मैं अपने अनुभव में आध्यात्मिक शून्यता कहना चाहूंगा। मुझे सोचने समझने की पूरी तरह से शक्ति खत्म हो चुकी थी, क्योंकि शराब ने मुझे पूरी तरह से अपने आगोश के घेरे में ले चुकी थी। मुझे पंगु बना दिया था। मुझे दिख रहा था, मुझे अच्छी तरह दिख रहा था कि मेरा बेटा रो रहा है, मेरी बेटी रो रही है, मेरी बीवी रो रही है, मेरे माँ बाप रो रहे हैं, मेरे भाई मेरे से बातचीत करना बंद कर दिए हैं, मेरे दोस्त यार कट गए हैं, मेरा एक छोटा सा व्यापार है, मेरे व्यापारियों ने मुझे दुकान में घुसने से मना कर दिया है। उसके बावजूद भी दोस्तों, मेरा जो सेल्फ सेंटर्डनेस का जो व्यवहार था, जो नेचर था, वो वहीं का वहीं टिका रहा। मैं किसी भी कीमत पे शराब को दोष देने को तैयार ही नहीं था। जनरली तो मेरा शराब पीने का पैटर्न भी 2-4 दिन में पीता था। मैं कंटिन्यू शराब नहीं पी पाता था। अगर आज पी ली तो इतनी पी लेता था कि रात भर उल्टियां करने के बाद में 4 दिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उठ के चले जाऊं। उन 4 दिनों में वाकई, उन 4 दिनों में मैंने ईश्वर से विनती की है कि हे ईश्वर, अब बहुत हो गया यार, अब मुझे इस दलदल से निकाल यार, अब नहीं पीऊंगा यार मैं। लेकिन ए के बिग बुक में साफ साफ लिखा हुआ है कि अपनी इच्छा शक्ति से आप उस शराबीपन राक्षस से छुटकारा नहीं दिला पा सकते। लेकिन मुझे उस जानकारी से अनभिज्ञता में मुझे नहीं मालूम था। अच्छा, मेरे मेरे सेल्फ सेंटरनेस की हद तक तब हो गई कि फर्स्ट कोरोना जब आया, तब मेरे हाथ में बिग बुक आ गई थी, 3rd एडिशन। दोस्तों वो पढ़ी मैंने, है ना। वो थोड़ी कठिन लैंग्वेज में थी, जितना मुझके समझ में आई मैंने पढ़ी जरूर वो, लेकिन मुझे उस शराब से कोई तकलीफ थी नहीं। जो कि मैंने सोच ही लिया था कि शराब से तो मेरा कोई जीवन बर्बाद नहीं हुआ है। और असल में ये कहानी सत्य नहीं थी, क्योंकि वो बिग बुक मुझे टाइम पास के लिए पढ़नी थी, वो मैंने पढ़ ली, है ना। ए का नॉलेज थोड़ा बहुत मेरे को आ गया था कि ए में एक्चुअल में होता क्या है। अच्छा, दूसरा, क्योंकि मैं थोड़ा सा कम पीने वाला शराबी था, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ए में तो वही लोग जाते हैं जो बिल्कुल ही
बिल्कुल ही 100% शराबी हो चुके हैं। सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक शराब पीना, अपने आप को नहीं संभाल पीना, इधर गिरना उधर गिरना, उस टाइप के जो मेंबर्स है वो जाते हैं। मेरे ऐसे मेंबर को ये में जाने की जरूरत नहीं है। ये गलतफहमी में दोस्तों ये में आने के बाद दूर हो गई मेरी, क्योंकि मैं कम पीता था। लेकिन अगर दोस्तों मैं मान भी लूं कि मेरा पैसे से नुकसान नहीं हुआ, मान भी लूं कि मेरे सगे संबंधी से रिश्ते अच्छे हैं, मान भी लूं कि मेरे माँ बाप से रिश्ते खराब नहीं हुए, मान भी लूं कि ईश्वर मेरा साथ दे रहा है, लेकिन मेरा एक मेजर फैक्टर जो मुझे हमेशा कचोटता रहा दोस्तों, हमेशा कचोटता रहा, वो था मेरा खुद का व्यवहार दूसरों के प्रति। मेरा व्यवहार दोस्तों इतना करप्ट हो चुका था, इतना करप्ट हो चुका था कि मैं सामने वाले को हमेशा नीचा ही दिखाता था। कोई भी हो, मेरे रिलेशन किसी भी प्रकार के हो, इतना करप्ट हो जाता था। मैं शराब पीऊं या ना पीऊं, मुझे कभी कभी एक पैक में भी हो जाता था मेरा काम, और कभी कभी मुझे 10 पैक भी कम पड़ते थे। लेकिन मेरा मेजर सेटबैक, मेरा अगर आप उसे रॉक बटन भी कहना चाहे तो कह सकते हैं, मेरा रॉक बटन ये था कि मेरा व्यवहार, अपने प्रति मेरा व्यवहार, दूसरों के प्रति मेरा व्यवहार और ईश्वर के प्रति मेरा व्यवहार इतना खतरनाक रूप से कमजोर होता गया, होता गया, होता गया, होता गया कि मुझे सोचने समझने की शक्ति ही नहीं मिली कि यार एक्चुअल में अतुल भाई तू ऐसा ही है क्या? चरम से तो ऐसा नहीं है यार, शराबीपन में आने से पहले भी वैसा नहीं था, तो अब क्या हो गया? शराब ने तेरे आचार विचार व्यवहार, तेरे सोचने की शक्ति, तेरा आचरण, तेरा लिविंग स्टैंडर्ड और तेरा रहने का तरीका, ये तो पूरी तरीके से खत्म कर दिया, पूरी तरीके से खत्म कर दिया। तो जिस शराब को तू हमेशा कहता था कि नहीं यार शराब से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो कम ही पीता हूँ, शराब से मुझे एलर्जी नहीं है, मैं तो कम ही पीता हूँ, मैं दूसरे शराबियों की तरह नहीं हूँ, तो फिर ये कैसे, ये सब कैसे हो रहा है? ये मेजर सेटबैक कहाँ से आया है? ये पहले तो ऐसा नहीं था। जब तू शराबी नहीं था, जब तू शराब नहीं पीता था, तब तो तुझे बोलते थे कि यार अतुल भाई जैसा तो कोई बंदा ही नहीं है यार, एकदम हंसमुख, एकदम खुश, एकदम एकदम हर किसी की मदद करने वाला, ब्रिलियंट स्टूडेंट तो नहीं कहूंगा मैं अपने आप को, पर अच्छा पढ़ने वाला, स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाला, है ना, और हमेशा ईश्वर को मानने वाला। तो उसके बाद इन सब चीजों को अगर मैं अपनी अच्छी क्वालिटीज देखता हूँ, और शराब पीने के बाद जब मैं अपने आप को देखता हूँ, तो ये मेजर डिफरेंस मेरे को साफ साफ नजर आ जाता है। अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाला अतुल, काम न करने वाला अतुल, अपने सगे संबंधियों के रिलेशन मेंटेन न करने वाला अतुल, अपने व्यवहार को सही ढंग से इम्प्लीमेंट न करने वाला अतुल, अपने आचरण, अपने रहन सहन, अपने माँ बाप की इज्जत न करने वाला अतुल, अपने भाइयों की इज्जत न करने वाला अतुल, और बहुत सारी लिस्ट मेरे मेरे सामने अगर मैं खोल के बैठूं दोस्तों तो बहुत सारी लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो ये मेजर सेटबैक कहाँ से आया? क्या मैं ऐसा ही था? नहीं, बिल्कुल नहीं था दोस्तों, ये बिल्कुल नहीं था। ये विचार दोस्तों मुझे एक एक कमरों तक ले गए कि नहीं यार भाई, शराब, जो भी सेटबैक है, जो भी गड़बड़ तेरे जीवन में हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ शराब। क्योंकि जिस भी आदमी को, मेरे मिसेस ने काफी पंडितों को दिखाया कि देखो ये इनकी शराब छूटेगी कि नहीं छूटेगी, और एक हाथ जानकार पंडित ने ये भी बोला कि यार ये है ना शराब बहुत पीते हैं, अगर ये शराब छोड़ देंगे तो हो सकता है ये सही भी हो जाए। लेकिन दोस्तों अगर मैं सब कुछ ईश्वर को सौंप देता हूँ और मेरे बस में कुछ नहीं रहता है, तो उसके लिए मुझे एक्सेप्टेंस लेना पड़ेगा, उसके लिए मुझे सरेंडर करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे शक्तिहीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। उसको और मेजर सबसे महत्वपूर्ण बात कि ईश्वर को जानना नहीं, मुझे उससे मानना भी पड़ेगा। ये साला मेरे लिए बहुत कठिन टास्क था।
क्योंकि यही टास्क मुझे मेरे से मुक्त नहीं कर पा रहा था। क्योंकि सेल्फ सेंटरनेस से जो घिरा हुआ मेरे जैसा शराबी, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच और अपनी धारणाएं और अपने विचार दूसरों पे थोपना सीखा है, जिसने कि मेरी चले तेरी नहीं, उस सिद्धांतों पे काम करने वाला अतुल इतनी जल्दी इन सब चीजों पे कैसे काम करेगा। दोस्तों, थक हार के ईमानदारी से थक हार, एक ईमानदारी, कड़ी ईमानदारी में मुझे रखनी पड़ेगी। दोस्तों, वो दिन भी आया जो किसी एक मेंबर ने मेरे को, मेरा पुराना दोस्त था, उसने मेरे को ए में कॉल करा। शाम का वक्त था दोस्तों, कुछ ए की कोई मेंबर की पार्टी थी जहाँ खाना खाने के लिए मुझे बुलाया गया। आई डोंट नो, वो मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन था। मुझे डेट तो याद नहीं, शायद 10 जनवरी थी या 12 जनवरी थी या 13 जनवरी थी। पर मैं उस दिन शाम को लेटा लेटा, ठंड के दिन थे, लेटा लेटा था, मेंबर का फोन आया, बोले अतुल भाई आओ, ए की पार्टी है। मैंने आया भाई। मैंने गाड़ी उठाई, उनने मुझे 6:15 का टाइम दिया था, 6 बज रही थी। 6 बजे, 6:15 गया। मेरे रास्ते में बार मिला है, मैं वहां 2 मिनट रुका। बोलो अतुल भैया 2 पैक मान ले जा यार, मैं किसको मालूम, उनको मालूम तो है मैं पीता हूँ, और मेरे को कोई भगाएगा तो यही नहीं, मैं पी के चले जाऊंगा। तो 2 मिनट के लिए वो विचार मेरे मन में आया जरूर था, पर फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, किसी ने बुलाया है तो पी के चले जाओ यार। अतुल इतनी बदतमीजी तो ना करो यार, भले ही वो मुझे जानता है कि मैं पीता हूँ, तो उसने प्रेम से बुलाया है, और ए के लोग हैं तो सारे, ऐसा तो है ही नहीं कि वहाँ पिए हुए लोग मिलेंगे मेरे को, मेरे ऐसा कोई नहीं मिलेगा, और मैं अपने आप को ऑकवर्ड महसूस करने लग जाऊंगा अगर मैं पी के चले गया तो दोस्तों मैंने नहीं पी उस दिन, और बाकायदा उनकी पार्टी में गया जहाँ लगभग लगभग सारे अनजान थे, पर प्रेम भरपूर मिला। उन्होंने मुझे बढ़िया खाना वाना भी खिलाया, अच्छा लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। वो एक अट्रैक्शन था ए के प्रति, ए के मेंबरों के प्रति मेरा। फिर उन्होंने धीरे से बोला बाहर निकलते निकलते कि अतुल भाई मीटिंग आओ। 15 या 17 जनवरी डेट, हाँ 15 या 17 जनवरी की मीटिंग थी मेरी। उस दिन से ए की यात्रा दोस्तों शुरू हो गई। क्योंकि मैं शराब से पूरी तरह से त्रस्त हो चुका था, ईमानदारी से छोड़ना चाहता था, पर वो प्रैक्टिकल ईमानदारी जो होनी चाहिए ना दोस्तों, वो थी नहीं एक्चुअल में। मैं बकायदा मीटिंग चालू करी, रेगुलर, बिल्कुल रेगुलर जाना चालू करा। बिग बुक आई मेरे हाथ में, बिग बुक 4th एडिशन आ गई थी उस टाइम। 4th एडिशन मैंने चालू करी, वो थोड़ी सरल भाषा में थी तो मेरी समझ भी आई थोड़ी सी। उसको धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते 3 लाइन मेरे सामने एकदम से आई, मेरे जैसे शराबी का व्यवहार अस्थिर, चिड़चिड़ा और बेचैन रहता है। ये 3 शब्द मुझे दोस्तों बहुत अंदर तक घात लगा गए। वो अस्थिर, हमेशा अस्थिर, अपने डिसीजंस लेने में हमेशा अस्थिर। मैं जो भी डिसीजंस लेता था वो हमेशा अस्थिर ही निकलते थे, वो कभी राइट ट्रैक पे गए ही नहीं है। और अगर गलती से चले भी गए हो दोस्तों, तो वो हमेशा उसका क्रेडिट मैंने अपने ऊपर ही लिया है कि मैं ही हूँ जो हूँ। चिड़चिड़ा, हमेशा चिड़चिड़ करता रहता था मैं, हमेशा। छोटी से छोटी, ये ग्लास इधर का उधर क्यों नहीं रखा तूने, मैंने अभी तेरे को चाय बना के बोला, तूने चाय क्यों नहीं बनाई। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें पे मैं चिड़चिड़ चिड़चिड़ करता था, क्योंकि मेरे मन की नहीं हो रही थी। ये मेजर प्रॉब्लम मेरे सामने आई, मेरे मन की नहीं हो रही थी, इसीलिए मैं चिड़चिड़ चिड़चिड़ कर रहा था। तीसरा शब्द आया दोस्तों, बेचैन। मैं शराब पी पी के, शराब पीले में बेचैन होता था, शराब की जुगाड़ के लिए, कि अब आज की व्यवस्था कहाँ से होगी गुरु, लूटो किसी न किसी को, तो बनाओ किसी को चूतिया, किसी से झूठ बोलो, किसी को धोखा दो। ऐसे कई तरह के प्रलोभन जो मेरे को शराब पीने के लिए प्रोत्साहित करते थे, मैंने किया, क्योंकि मैं बेचैन रहता था,
शराब पीने के लिए। जब मैं शराब पी के पूरी तरह से थक गया, फिर मैं बेचैन हो गया कि अब इसको छोड़ू कैसे, ये तो मेरे बस की ही नहीं है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी, महीना 2 महीना छोड़ के भी देखी, तो भी वापस वही वही हालत हो गई जो 2 महीने पहले थी। फिर मैं बेचैन हो गया, अब ये छूटेगी कैसे। तीसरा, फिर एक ही मीटिंग में गया, एक ही मीटिंग में जाने के बाद फिर बेचैन हो गया। एक ही मीटिंग में सबसे पहले मुझे आत्म शांति की जब प्रार्थना हुई, उसका आखिरी शब्द था कि हे ईश्वर, आपकी इच्छा चले, मेरी नहीं। ये जो एक लाइन ने मुझे झंझोड़ के रख दिया कि ईश्वर से मैं बोल रहा हूं कि आपकी इच्छा चले, मेरी नहीं। दोस्तों, ईमानदारी से बोलूं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। और 2-4 मीटिंग में लगभग मेरे सामने ये आ चुका था कि ये ईश्वर जो है वो मुझे ठीक करेगा। मैंने डॉक्टरों से कंसल्ट किया, मैंने पंडितों से कंसल्ट किया, मैंने तरह तरह के तंत्र मंत्र करवाए, तरह तरह के ढोंग धतूरे करे, लेकिन मैं उस शराब मानवीय तरीके से जो भी संसाधनों से जो भी शराब छोड़ने के जो तरीके थे मैंने अपनाए, लेकिन मैं उस पर सक्सेस नहीं पा चुका। अब ईश्वर मुझे इस शराब से दूर कैसे करेगा, ये तो बड़ा एक मिस्टीरियस सा सवाल उठ गया, मेरे सामने हो गया कि यार भगवान क्या करेंगे यार, जो डॉक्टर नहीं कर सके, ये नहीं कर सके, मैं अपने दम पे छोड़ने की कोशिश करता तो हूँ, सक्सीड भी होता हूँ, पर टिक नहीं पाता। खैर, मैंने मीटिंग जारी रखी, क्योंकि मुझे किसी न किसी रूप में शराब से दोस्तों में से दूर तो होना ही था। 2-4-6 मीटिंग करके 1 महीना हो गया था दोस्तों, 1 महीना, हाँ लगभग 1 महीना हो गया था। फिर किसी ने मुझे सलाह दी कि अतुल भाई, एक 12 कदम का कार्यक्रम है, वो आप करिए। तो जिस क्वेश्चन को आप ढूंढ रहे हो कि ईश्वर आपके जीवन को सार्थक कैसे करेगा, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे तो ठीक होना था दोस्तों। मैंने तुरंत तुरंत स्पॉन्सर ढूंढने में कोशिश करी, फिर मेरे एक मेंबर ने स्पॉन्सर दिलवाया मेरे को, मैंने उनसे बातचीत चालू करी। क्योंकि अध्यात्म से मेरा शुरू में थोड़ा बहुत नाता रहा है, क्योंकि मैं ऐसी डिवोशनल किताबें पढ़ लिया करता था, बीच बीच में किसी गुरुओं की प्रवचन सुन लिया करता था, है ना। और जो किताबें आती है डिवोशनल, वो पढ़ने की थोड़ी कोशिश शुरू शुरू में मैं करता था, शराबीपन के पहले। और शराबीपन में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था मेरे को अध्यात्म पे। तब वो 12 कदम का जब कार्यक्रम आया, तो मुझे एकदम से मैं उस पर अट्रैक्शन जो 12 कदम का था, वो एकदम से मेरे दिलो दिमाग पे छा गया। है क्या मुझे नहीं मालूम था, पर मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया और मेरा इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। मैंने स्पॉन्सर लिया दोस्तों, पहला कदम हुआ, दूसरा कदम हुआ, तीसरा कदम पे दोस्तों फिर वही ईश्वर की बात आ गई कि मैंने अपना जीवन और इच्छा ईश्वर, जैसा कि मैं उन्हें मानता हूं, समर्पित करने का निर्णय लिया। फिर दोस्तों मैं वही कंफ्यूजन में आ गया है। मैंने अपने स्पॉन्सर से बोला कि स्पॉन्सर साहब, मैं रोज मंदिर जाता हूँ, रोज दिया लगाता हूँ, रोज घंटियां बजाता हूँ, रोज 5-10 रुपए चढ़ाता हूँ, रोज प्रसाद चढ़ाता हूँ, क्या ईश्वर मेरे जीवन में प्रवेश नहीं करा क्या उन्होंने? मैं तो रोज मंदिर जाने वाला आदमी हूँ। तो मेरे स्पॉन्सर का जवाब था कि नहीं, इन सब चीजों से ईश्वर आपके जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। तीसरा कदम दोस्तों, ईश्वर के मुझे समीप लाया। ईश्वर एक्चुअल में है क्या, उसको जानने का मुझे मौका मिला, उसको जानने का भी और उसको मानने का भी। क्योंकि मैं डायरेक्टर बना हुआ था अपने सेल्फ विल का,
है ना। मैं जो चाहता हूँ, एक मैं वो रंगमंच का कलाकार हूँ कि मेरे हिसाब से जो है वो जिंदगी जो है वो मेरे हिसाब से चले। मेरी तो मेरी चले ही चले, मेरे साथ में जो रह रहे हैं उनकी भी जिंदगी मेरे हिसाब से चलेगी। उस ईश्वर को तीसरे कदम से जानने की दोस्तों मैंने कोशिश करी। मैंने अपना सब कुछ ईश्वर को सौंपा। शराब से दूरी बनाने का विचार नहीं था दोस्तों, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, है ना। शराब से दूरी बनाने का अभी तक कोई विचार नहीं था मेरा। तीसरे कदम के बाद चौथे कदम पे जब इन्वेंट्री लिखना चालू करी दोस्तों, आप यकीन करेंगे मुश्किल से 15 दिन भी नहीं हुए होंगे। 15 दिन बाद शराब का प्याला फिर मेरे सामने आ चुका था और मैंने वो शराब पी ली बीच प्रोग्राम में। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि मेरे को क्यों हुआ। मेरे स्पॉन्सर ने, मेरे ओल्ड टाइमर ने एक चीज बहुत अच्छी बताई थी कि अतुल तेरा सरेंडर नहीं हुआ था। तू ईश्वर को मानने तो लग गया था, पर तूने अपने आप को ईश्वर के सामने सरेंडर नहीं करा था। शक्तिहीनता स्वीकार नहीं करा थी कि शक्तिहीनता तूने स्वीकार नहीं करी थी कि तेरे से बड़ी कोई शक्ति है जो तुझे चला रही है। ये तेरे तेरे लिए इम्पॉसिबल सा हो गया था। वो चीज वो बात मेरे स्पॉन्सर की, मेरे ओल्ड टाइमर की इतनी तेजी से चुभी है ना मेरे को। मतलब आप ईश्वर का आशीर्वाद समझिए मेरे पे कि मैं रिलैप्स होने में 3 महीने तक शराब पी मैंने। 3 महीना बहुत लंबा टाइम होता है, और ऐसा एल्कोहलिक एनोनिमस में कहा गया है कि लंबे समय पे अगर आप शराब पीते हैं तो शराब की क्वांटिटी भी डबल होती है और आपकी स्थिति पहले से ज्यादा बद से बदतर होना चालू हो जाती है। पर ईश्वर का आशीर्वाद समझिए, या उस परमपिता परमेश्वर की दृष्टि जो है वो मेरे पे पड़ चुकी थी दोस्तों। मैं 3 महीने बाद इतनी तेजी से निकला हूँ वापस, इतनी तेजी से वापस निकला हूँ। फिर से मेरे स्पॉन्सर को मैंने पकड़ा, मैंने बोला सर अब मेरे को ना ईमानदारी से प्रोग्राम करना है। वो जो ईमानदारी का शब्द था ना मेरे जीवन में, पहले मैं अभी शेयरिंग में बोला कि ईमानदारी, 4-5 शब्दों का मैंने डिस्क्रिप्शन किया था। सरेंडर, शक्तिहीनता, ईमानदारी, पावरलेसनेस और ईश्वर को जानने की जगह मानना। वो जो कड़ी ईमानदारी का जो चैप्टर था ना दोस्तों, वो मुझे 3 महीने बाद मेरे रिलैप्स के बाद खुला कि सर मुझे कड़ी ईमानदारी से अब ये कार्यक्रम करना है। क्योंकि मैं बिग बुक पढ़ रहा था और बिग बुक में क्लियर लिखा है कि जब तक आप कड़ी ईमानदारी नहीं अपनाओगे आप इस बीमारी से दूर नहीं हो पाओगे एक दिन के हिसाब से। लेकिन चूंकि मेरा स्पॉन्सर बोले कि यार अतुल भाई मेरे पास तो टाइम नहीं है कि आप किसी और से ले लो, फिर 2-4 दिन में मेरे को जिस जिस मेंबर से मैं बातचीत किया करता था रेगुलर, उनको मैंने रिक्वेस्ट करी कि सर आप करवा दीजिए। बोले कोई दिक्कत नहीं, चालू हो जाओ कल से। फिर आगे फिर से मेरी यात्रा शुरू हुई दोस्तों, इस बार कड़ी ईमानदारी से। क्योंकि वो ईश्वर का कार्यक्रम था, वो दोस्तों मुझे समझने में देर लगी। कड़ी ईमानदारी से जब मैंने वो प्रोग्राम वापस चालू करा एक नए स्पॉन्सर के साथ, पहला कदम शक्तिहीनता का था। 100% मैंने शक्तिहीनता स्वीकार करी। दूसरा पार्ट, अस्त व्यस्त जिंदगी मेरी क्यों हो रही है, क्योंकि ईश्वर का प्रवेश मेरे जीवन में था ही नहीं। मेरा जीवन जो है डिसिप्लिन में था ही नहीं। उसको स्वीकारा, शक्तिहीनता को। कठिन था, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। शक्तिहीनता के साथ साथ मैंने अपने आप को सरेंडर भी करा। दूसरे कदम में सद्बुद्धि, मेरे से बड़ी कुछ शक्ति मेरी सद्बुद्धि का विकास करेगी, उस उच्च शक्ति को मानना चालू करा। ये मेरा निर्णय थे जो मैंने कदमों के माध्यम से अपने ऊपर लागू करने की कोशिश करी। एक पहले कदम से लेके 12वें कदम तक
सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का वास है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। आत्म शांति तो नो डाउट है, पर ईश्वर का कार्यक्रम है 1 से लेकर 12 कदम तक। मैं जितने कदम एक के बाद एक करता जाऊंगा, उसकी प्रैक्टिस करता जाऊंगा, ईश्वर के समीप मैं हमेशा उसके निकट 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 पहुंचता जाऊंगा। दूसरा कदम सद्बुद्धि का था। ईश्वर से विनती करी कि मेरी सद्बुद्धि मुझे वापस दे दें। जो मैं शराब नहीं पीता था तब वो वाली दे दे मेरे को। तो उसने चमत्कार करा, मेरे जीवन में सद्बुद्धि आई। दोस्तों तीसरा कदम आया। तीसरे कदम में मैं हमेशा पहले भी डरा था कि मैं अपनी इच्छा और अपना जीवन ईश्वर को कैसे दे दूं। लेकिन तीसरा कदम में पहले और दूसरे कदम में सरेंडर करा, पावरलेसनेस को एक्सेप्ट करा, उस ईश्वर को मानना चालू करा और अपने आप को सरेंडर करा। तो जाके तीसरे कदम में मैंने घुटनों के बल जब मैंने वो प्रेयर करी, हे प्रभु मैं स्वयं को तेरे चरणों में अर्पित करता हूं। 2 आंसू मेरे आंखों से निकले, 2 आंसू मेरे स्पॉन्सर के आंखों से निकले। तब जाके उस ईश्वर ने मेरा हाथ थामा। तब मैंने दोस्तों जानने के साथ मानना चालू करा कि हे भगवान, हे परमपिता परमेश्वर, तू ही है जो मेरा जीवन चला रहा है। मैंने कई दोस्तों एक जगत सदगुरु की एक प्रवचन सुन रहा था। उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया में जब लोग सो जाते हैं ना, तो 1 लाख लोग है ना उठ नहीं पाते दूसरे दिन। 1 लाख लोग नहीं उठ पाते हैं दूसरे दिन। वो जो उनकी वाणी थी मेरे दिलो दिमाग पे इतनी इतनी तेजी से अटैक करा उसने कि मुझे रोज ईश्वर सुला भी रहा है और रोज ईश्वर उठा भी रहा है। ये मेरी ताकत नहीं है, ये मेरी ताकत नहीं है। जो मुझे खाना भी खिला रहा है, जो मेरा जीवन भी चला रहा है, जो मुझे सुला भी रहा है, जो मुझे स्वास्थ्य भी रख रहा है, जो मेरा कामकाज भी संभाल रहा है और जो मुझे चाहिए वो मुझे दे भी रहा है। और उस ईश्वर को मालूम है कि अतुल भाई को एक्चुअल में देना क्या है। वो तीसरे कदम से मेरे जीवन में जब ईश्वर ने प्रवेश करा, मैंने उसको फिर से स्कूटर पे आगे बिठाया, जो कि मैं हमेशा बोलता था कि तेरा भाई स्कूटर चलाएगा, आप तो पीछे बैठो। जब मैंने उस ईश्वर को अब मेरा स्कूटर चलाने के लिए दिया, मैं पीछे बैठा, तब जाके दोस्तों तीसरे कदम की जो प्रैक्टिस थी वो मैं आज तक करता आया हूं, आज तक करता आया हूं, क्योंकि मेरा सेल्फ विल मुझे उस तीसरे कदम को करने से हमेशा रोकेगा। और ये अक्सर होता रहता है। मेरे स्पॉन्सर ने एक बहुत अच्छी बात की थी कि अपने सेल्फ विल को रोकने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि हे ईश्वर आपकी इच्छा चले, मेरी नहीं। अब जैसा कि दोस्तों चौथा कदम करा, चौथे कदम से मैं ईश्वर के और समीप आया, 5वां कदम करा तो ईश्वर ने मुझे गले लगाया। 6ठे 7वें कदम में मुझे ईश्वर ने मुझे सारे चरित्र दोष मैंने अपने ईश्वर को दे दिए। 7वें कदम की प्रेयर में लिखा ही है कि हे सृजक, आप मेरा सब कुछ अच्छा बुरा सब ले लो। 8वें 9वें कदम में मेरे जो रिलेशन थे वो अच्छे हुए तो ईश्वर और मेरे नजदीक आता गया। 10वें 11वें कदम में जो है किस तरह से ध्यान और प्रार्थना से ईश्वर को हमेशा अपने जीवन में बनाए रखना। और 12वां कदम मदद का कार्यक्रम मुझे जो मिला है वो दूसरों को बांटना। ये है कि ईश्वर का ही कार्यक्रम। कुल मिला के ईश्वर ने मुझे क्या दिया? अगर मैंने सब कुछ ईश्वर को दे दिया तो मुझे मेरे बस में क्या रहा? मुझे ईश्वर मिल गया। उस ईश्वर ने सबसे पहले मुझे अपने आप से मुक्त किया, मेरे चरित्र दोषों को संभालने का मौका दिया, मुझे आर्थिक तरक्की दी, मुझे सामाजिक तरक्की दी, मुझे मेरे से जो रिलेशन खत्म हो गया था, मेरा खुद का जो रिलेशन खत्म हो गया था वो वापस से डेवलप हुआ। मेरे संगई संबंधियों से जो मेरे संबंध खराब हो चुके थे वो धीरे धीरे वापस बनना चालू हुए। मेरा जो ईश्वर से रिश्ता था जो बुरी तरह से खत्म हो चुका था
वो वापस से डेवलप हुआ। इससे मुझे क्या मिला? मेरी जिम्मेदारियां मुझे मिली। जिस जिम्मेदारियों को निभाने के चक्कर में मैं हमेशा दूर भगता रहा, मैं किसी के काम आऊं, ये तो कभी जिंदगी में मैंने सोचा ही नहीं था दोस्तों। मैं अपने काम आ जाऊं वही बहुत बड़ी बात है, मैं अपना जीवन चला लूं वही बहुत बड़ी बात है, मैं मजे कर लूं वही बहुत बड़ी बात है। मैंने कभी जीवन में अपनी जिम्मेदारियों लेने की कोशिश ही नहीं करी कि एक्चुअल में एक पिता की, मैं पिता हूं, है ना, एक घर का बड़ा बेटा भी हूं। मेरी जिम्मेदारियां इन लोगों के प्रति क्या है ये मैंने समझने की कोशिश ही नहीं करी दोस्तों। लेकिन जब 12 कदम का प्रोग्राम आया, ईश्वर को जब मैंने अपने जीवन में प्रवेश किया, ईश्वर ने मुझे रास्ता दिखाया कि अपने से, अपने जो रिलेशन से, अपने सबसे पहले तो अपने रिलेशन अपने आप से ठीक करो, बाकी जो रिलेशन बिगड़े पड़े हैं उनसे भी ठीक करो, उनसे प्रेम करो, उनसे गलतियां कबूलो अपनी, उनकी जिम्मेदारियां लो, उनसे खुन्नस का जो शब्द है, खुन्नस का जो शब्द है उसको उखाड़ के बाहर फेंक दो। उस खुन्नस से, उस गुस्से से शराबियों को आज तक जीवन में कुछ नहीं मिल पाया है। मैं ये तो नहीं कहूंगा दोस्तों कि मुझे संत बनना है, लेकिन मुझे एक अच्छा आदमी बनना है कि जो हमेशा किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से अपने आसपास मेरा जो सर्कल है, जिनके साथ मुझे रहना है जिंदगी भर, मैं उनके काम आ सकूं। बशर्त मेरा प्राइमरी पर्पस हमेशा एक ही चीज रहेगा कि मुझे एक दिन के हिसाब से शराब से दूर रहना है। यही शायद मेरी बीवी चाहती थी, यही शायद मेरे बच्चे चाहते थे, यही शायद मेरे दोस्त चाहते थे, यही शायद मेरे माँ बाप चाहते थे। और कहीं ना कहीं किसी भी एंगल से अगर मैं अपने आप को ढूंढना चाहूंगा दोस्तों, तो यही शायद मैं भी यही चाहता था कि यार शराब किसी न किसी रूप में तो यार मेरे से दूर हो ही जाए यार। मैं कभी नहीं बोलता हूं कि मैंने शराब छोड़ी, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं आज के दिन शराब से दूर हूं, क्योंकि एक बार का शराबी हमेशा का शराबी, ये मुझे हमेशा याद रहता है। तो दोस्तों, ईश्वर को पाने का सबसे सुंदर तरीका मैंने तो ये महसूस भी किया है, ढूंढा भी है, कि अपने आप को मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। अपने आप को, मेरे स्पॉन्सर ने एक बहुत सुंदर बात कही थी कि अपने आप को अगर अतुल ईश्वर को ढूंढना है, ईश्वर के रास्ते पे चलना है, तो अपने अंदर ईश्वर को तलाशना चालू कर दे, तेरे को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन तेरे को ईश्वर ने संभाल लिया, जिस दिन तेरे को तूने मानना चालू करा कि तेरे से बड़ी उच्च शक्ति जो तेरे मानसिक स्वास्थ्य हमेशा, और तेरे मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से तेरे को हमेशा स्ट्रांग बना के रखेगी, स्थिर बना के रखेगी। जो अस्थिर शब्द है, स्थिर बना के रखा मेरे को। जो चिड़चिड़ा का शब्द है, वो हमेशा खुश बना के रखेगी मेरे को। जो बेचैन शब्द है, उसको मैं हमेशा चैन की नींद से, चैन से रहने वाला आदमी बनाएगी। तो ये मजेदार जो जर्नी मेरी एक ही ईश्वर के साथ चालू हुई दोस्तों, इसी के साथ 3 शब्द और आए मेरी जिंदगी में। अगर मुझे शराब से दूर रहना है तो मुझे अपने अंदर झांकना पड़ेगा, अपने घमंड को कम करना पड़ेगा, और तीसरा, मेरे को मेरी कमजोरियां लगातार सतत देखनी पड़ेगी। ये 3 शब्द मेरे जीवन में मेरे को हमेशा प्रैक्टिस के रूप में काम करना ही पड़ेगा, तब मैं शराब से दूर रह सकता हूं। क्योंकि एक बार मैं रिलैक्स हो चुका था, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी सेल्फ विल के चक्कर में मैं रिलैक्स हुआ था। क्योंकि मैं न सरेंडर जानता था, न पावरलेसनेस जानता था, न ईश्वर को जानता था, और सबसे बड़ा कि एक्सेप्टेंस, मेरा नाम अतुल है, मैं एक शराबी हूं, ये कहने की हिम्मत ही नहीं थी मेरे में। जिस दिन मेरे में हिम्मत आ गई दोस्तों, ईश्वर के आशीर्वाद से 3 साल से ऊपर हो गए हैं। ये है चमत्कार ईश्वर को मेरे अंदर प्रवेश करने का, ईश्वर के रास्ते चलने का, और ईश्वर के द्वारा बताए मार्ग पे चलने का। मेरा स्पॉन्सर कहता, अतुल तेरे को सुख सुविधा, पद प्रतिष्ठा, रुपया पैसा, धन दौलत ना भी मिले तो विचलित मत होना। तेरे पास ईश्वर का दिया हुआ एक सबसे बड़ा गिफ्ट है,
वो है तेरी सोवरेटी। बहुत सुंदर शब्द, और वो वाकई मेरे स्पॉन्सर जी ने बोला, वो वाकई मेरे को लागू होती हुई दिखती है। आज दोस्तों आर्थिक रूप से थोड़ा सा कमजोर हूं मैं, है ना। मैं अभी 1-1.5 महीने से बीमार हूं, जो मैं जैसे कि मैंने आपको शेयर करा। कुछ इनिशियल परेशानियां चल रही हैं मेरी, लेकिन इन सब के बावजूद वो समस्या मेरे सामने इतनी बड़ी नहीं है, जिन्हें मैं हमेशा शराब को सहारा लेके और बड़ा कर दिया करता था। एक एक चीज जो मेरे जीवन में समस्या आती गई, उसको मैंने ईश्वर पे ही ढोल दिया है कि मालिक आप ही देख लो यार। जिस तरह से दोस्तों मेरा फीवर जा नहीं रहा था, मैंने अपना ईश्वर के सामने सरेंडर करा, दूसरे दिन से मेरा फीवर बंद हो गया। मेरे बेटे की नौकरी 1 साल पहले लग चुकी थी दोस्तों। ज्वाइनिंग लेटर जनवरी में आया, दिसंबर तो कोई अता पता नहीं था इसकी नौकरी का। जनवरी में मैं मीटिंग गया। ये प्रत्यक्ष उदाहरण दे रहा हूं मैं, ईश्वर ने कैसे काम करा। मीटिंग में रेगुलर जाना, मैं फिजिकल मीटिंग रेगुलर करता हूँ, शुरू से आदत बनी हुई है मेरी। उस मीटिंग में मेरा बेटा आया सुबह, बोले यार पापा क्या करें यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है यार, ये तो साल भर हो गया, मेरे को तो बुला ही नहीं रहे लोग यार। मैंने बोला रुक जा यार, मैं मेरे ईश्वर से बात करके देखता हूँ। उस दिन शाम को मीटिंग गया, और प्रेयर के बीच में अनायास मेरे मुंह से निकल गया कि यार ईश्वर मेरे बेटे की नौकरी लगवा दे यार। अनायास। वो शब्द कैसे निकले, क्यों निकले, मुझे नहीं मालूम दोस्तों आज तक। मैं वहां से मीटिंग करके घर आया, मुश्किल से 10 मिनट हुए, पानी पिया होगा मैंने। मेरा बेटा दौड़ता हुआ आया। प्रत्यक्ष उदाहरण दे रहा हूं मेरे जीवन का दोस्तों कि ईश्वर ने कैसे काम करा। बोले पापा बधाई हो। मैंने बोला क्या हुआ बेटा। पापा बोले जॉब लग गया है, 1 तारीख से मेरे को बेंगलोर बुलाया है। अरे मतलब मैं उस खुशी को मैं बयान ही नहीं कर सकता हूं दोस्तों कि ये ने मुझे क्या दिया। मेरे पूरे पूरे जीवन भर की खुशियां दे दी। जो खुशी मुझे शराब से भी नहीं मिलती थी ना, वो उससे 4 गुना खुशी मुझे को इस इतनी सी बात में दे दी कि पापा मेरा जॉब लग गया है। अपने घर के मंदिर में गया, घुटने के बल बैठा हूं, रोया हूं कि भगवान आप पहले कहां थे। और ये सब जो मानसिक संताप मेरे जीवन में जो आया था, वो कहां से आया था, उसका भगवान ने मुझे एक ही आंसर दिया। बोला अतुल भाई वो है शराब। शराब जो है आपके जीवन से जब निकली तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, मिलेगा जरूर, ये तय है। क्योंकि उस भगवान को अच्छी तरह मालूम है कि आपको देना क्या है, और वो उतना ही देगा जितना आप संभाल पाओगे, ये भी तय है। आपको वो ज्यादा भी देने वाला है, क्योंकि अगर ज्यादा दे देगा तो उसको मालूम है कि अतुल भाई फिर वापस पहुंच जाएंगे उस जगह जहां से निकले हैं। किसी ने, आखिर में दोस्तों टाइम हो चुका है, माफी चाहूंगा थोड़ा सा लंबा ले लिया मैंने। आखिरी में एक 4 शब्द और सुनाना चाहूंगा दोस्तों, उसके बाद मैं समापन करना चाहूंगा कि अतुल भाई तू करता वही है जो तू चाहता है, और होता वही है जो वो चाहता है, वो मतलब ईश्वर। अतुल भाई तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो वो चाहता है। इसलिए तू वो कर जो तू वो चाहेगा, इसलिए तू वो कर जो वो चाहेगा, होगा वही जो तू चाहता है। जो मैं चाहता हूं अगर मैं ईश्वर के रास्ते पे चल के करता हूं तो मुझे 100% मिलेगा। ये मेरे ईश्वर और मेरे ईश्वर से समीप की कहानी थी कि मुझे ईश्वर मिल गया। ईश्वर मिल गया मतलब मुझे सब कुछ मिल गया। मंदिर में जाके घंटी बजा के नारियल चढ़ा के ईश्वर से विनती करने से अच्छा है कि मैं उस ईश्वर को समझने की कोशिश करूं, उसको मानने की कोशिश करूं, और उसके रास्ते चलने की कोशिश करूं, तो मुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं दोस्तों। और मैं भाग्यशाली हूं कि मैं एक ए का मेंबर हूं, क्योंकि ऐसा मेरे ओल्ड टाइमर बताते हैं, इस मीटिंग रूम में वही आ सकता है जिसको ईश्वर ने चुना है। बिना ईश्वर की मर्जी के इस मीटिंग रूम में न तो आ सकता है और न सोबर रह सकता है। और ये दोस्तों मेरे जीवन को आज मैं देखता हूं
तो ऐसा प्रतीत होता है। शुरू में मैंने कहा था कि ईश्वर ने मुझे एक सही जिंदगी जीने का मौका दिया है। जो प्रोमिसेस है वो धीरे धीरे पूरे होते हुए दिख रहे हैं। परम पिता परमेश्वर को आभार, और साथ में आप दोस्तों का आभार, स्टेपिंग स्टोन ग्रुप का आभार, जिन्होंने मुझे आज एक इस टॉपिक पे बोलने का मौका दिया। जो मेरे अनुभव थे वो मेरे व्यक्तिगत अनुभव थे, जो मैंने साझा करने की कोशिश करी। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।